तवज्जो की पूरी तरह समझ में आएगी। ईमान लाने के एतबार से सबसे मुकद्दम कौन सा अकीदा है, या यूं कह ले कि अकायद की दर्जा बंदी है तो सबसे ऊंचा अकीदा तो कहा जाएगा तौहीद। एक अकायद की कितार है तो सबसे आगे कौन सा अकीदा, तो जवाब है रिसालत। मैंने एक जगह बात की तो मैंने पूछा भाई बताओ सबसे आगे अकीदा कौन सा है, कहते तौहीद। मैंने कहा सबसे पहले तौहीद मानोगे फिर बाकी अकायद, कहते बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा बताओ तौहीद किसे कहते, कहते अल्लाह एक। मैंने कहा देखा भी है, कहने लगे नहीं। अल्लाह से हम कलामी का मौका भी मिला है, कहने लगे नहीं। फिर अल्लाह को क्यों मानते हो, तो एक साहिब ने कहा हमारा अकीदा जो है, अकीदा इसलिए मानते हैं। मैंने कहा यार ये जवाब तो ईसाई के पास भी है। उससे मैंने पूछा तीन खुदा दलील क्यों मानते हो, कहते जी अकीदा है। बुतों को क्यों पूछते हो, अकीदा है। तो ये तो उनके पास भी जवाब है। दूसरे ने कहा जी मौलाना साहब हमें कुरान ने कहा है कि अल्लाह है, हम कुरान के कहने पे मानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कुरान क्या चीज है, कहते अल्लाह की किताब। मैंने कहा हजरत जिब्रील अमीन ने आपको दी आके, कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर इसे अल्लाह की किताब क्यों मानते हो। उसने कहा जी इसे अल्लाह की किताब, एक मौलाना साहब बैठे थे उस्ताद के मदरसे के, फरमाने लगे कुरान अल्लाह की किताब हम मानते हैं और हमें हुजूर ने बताया कि अल्लाह की किताब है। तो मैंने फिर तफसील अर्ज कर दी कि जब हुजूर ने बताया कुरान अल्लाह की किताब, हम ईमान लाए। हुजूर ने बताया अल्लाह एक, हम ईमान लाए। हुजूर ने बताया नबी 1,24,000 आए, हम नाम जानते हैं नबियों के। जमाना पाया देखा नहीं। हम सब मिल जाएं तो शायद कोई 25-30 नबियों के नाम बता पाए, लेकिन अकीदा पूछे तो 1,24,000 अंबिया। नाम भी नहीं जानते, देखा भी नहीं, जमाना भी नहीं पाया। मानते क्यों हो, नबी के फरमान की वजह से। यहां पर फरिश्ते मौजूद हैं, भाई मानते क्यों हो, देखा है, बोझ महसूस किया है, हम कहते नहीं। फिर मानते क्यों हो, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की वजह से। नमाज़े 5, रमजान के रोजे फर्ज और फिर फर्जिया, उस फर्ज को अदा करने का तरीका, हज फर्ज, हज का तरीका, ज़कात फर्ज, उसका निसाब, अदायगी का तरीका। ये आप अल्लाह की तौहीद से शुरू हो जाएं, जिक्र तस्बीह तिलावत तक आ जाएं, ये सारे का सारा दीन जो मेरे आपके पास है, ईमान दिया अल्लाह ने है, लेकिन वास्ता इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो रिसालत ये बुनियाद होती है। जैसे हजरत उस्ताद जी ने अभी फरमाया था, खत्म नबूवत का अकीदा बुनियादी अकीदा है। नबी की जात बुनियाद होती है मजहब की। नबी की नबूवत, हर नबी अपने मजहब के लिए बुनियाद की मानिद होता है। हर नबी अपने मजहब के लिए मरकज होता है, अपने मजहब के लिए शर्क की मानिद होता है, दिल की मानिद होता है। अल्लाह ने हजरत आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया को भेजा। सारे नबी अपनी कौमों के नबी, बुनियाद के मरकज थे, रब और उम्मत के दरमियान वास्ता थे। हुजूर को अल्लाह ने भेजा तो आपको सिर्फ नबूवत अता नहीं की, आपको अल्लाह ने 2 मनसब दिए हैं। एक मनसब को नबूवत कहते हैं और दूसरे को खत्म नबूवत कहते हैं। हमारा अकीदा है आदम अलैहिस्सलाम नबी, उनको नबूवत मिली। शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, वो नबी। नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, वो नबी। आप वहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आ जाए, सबको नबूवत मिली, वो नबी। और जब हुजूर के बारे में पूछेंगे तो हम कहेंगे आपको नबूवत भी मिली और नबूवत के साथ खत्म नबूवत भी मिली। यानी आप नबी भी हैं और नबी के साथ आप खातमुन नबीयीन भी हैं। ये खातमुन नबीयीन का माना क्या है, खत्म नबूवत की तारीफ क्या है। आप में से अगर कोई दोस्त मेरी रहनुमाई करे, गैर आलिम कोई साहिब बताएं खत्म नबूवत की तारीफ क्या है, खत्म नबूवत का माना हम क्या करेंगे। जज़ाकल्लाह। हुजूर पर अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी और आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। यहां पे बात समझने की है, खत्म का मतलब क्या है। बताइए नबूवत खत्म हो चुकी या जारी है। आप कहते खत्म हो चुकी, मैं कहता हूं जारी है। आप किसको नबी मानते हैं, तो नबूवत तो जारी है। फैज़े नबूवत, नबूवत तो जारी।
हम कहते हैं कि नबूवत जारी फकत इमामुल अंबिया की। नबूवत जारी किसके लिए और आपकी नबूवत कब तक के लिए जारी? ये तो बात हो गई खत्म नबूवत पे। आपने कहा नबूवत खत्म, तो मैंने कहा नहीं, खत्म तो नहीं, नबूवत तो जारी है। हमारे मध्य मुकाबिल जो हरीफ है वो कहता है हुजूर के अलावा किसी और के लिए जारी है। हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत जारी और क़यामत तक के लिए जारी है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके आबा अजदाद बड़े बड़े बुजुर्ग उम्मत में हुए, उलमा हुए। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाया खत्म नबूवत का मतलब है तकमीले नबूवत, मतलब नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। बहुत गौर से सुनिएगा, इनकिताए नबूवत नहीं, फरमाया खत्म नबूवत का माना तकमीले नबूवत, नबूवत मुकम्मल हो चुकी है। मुकम्मल किसे कहते हैं और इसका माना क्या, मैं बाद में अर्ज करता हूं। लेकिन वो जो दूसरी बात हमने अभी सुनी कि हुजूर आखिरी नबी, नबूवत खत्म हो गई, आपके बाद कोई नबी, जिस दोस्त का अकीदा है हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, जज़ाकल्लाह। तंग तो नहीं हो रहे मेरी इस तरह गुफ्तगू पे? अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहां पे? जिन जिन का अकीदा हजरत ईसा आसमान पे वो हाथ खड़ा करे। जज़ाकल्लाह। उन्होंने आना है। दोस्तों, अभी आप कह रहे थे कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, 1 मिनट के बाद आप कह रहे हैं कि एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जज़ाकल्लाह। उम्मती बन कर आएंगे तो क्या वो नबी नहीं होंगे? अच्छा, जो कहते हैं नबी नहीं होंगे वो हाथ खड़ा करें। जो कहते हैं वो नबी नहीं होंगे, चलो कुछ तो होंगे ना जो मेरे देखा देखी हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जो कहते हैं हजरत ईसा आएंगे तो नबी होंगे वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, मैंने जब पूछा ना, तवज्जो कीजिएगा, हजरत ईसा आएंगे तो नबी नहीं होंगे, तो उस वक्त भी 12, 14, 15 हाथ खड़े हो गए थे। फिर मैंने पूछा हजरत ईसा आएंगे तो नबी होंगे, तो उस वक्त भी 15, 14 हाथ खड़े हो गए। तो बाकियों का अकीदा क्या है? हम 3 ग्रोह बैठे हैं। एक ग्रोह कहता है हजरत ईसा आएंगे नबी होंगे, दूसरा कहता है हजरत ईसा आएंगे नबी नहीं होंगे, और तीसरा ग्रोह कहता है चुप, लम या बुझ। फरमाने कि मन समत नजा, जो खामोश रहा कामयाब हो गया, निजात पा गया। दोस्तों, ये मसला समझने का है। ये मैंने बात क्यों छेड़ी है, ये बात क्यों छेड़ी है, इसका सबब बयान कर दूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से आज तक के कादियानी जब हमारे मुसलमान पर मेहनत शुरू करती हैं तो उनकी मेहनत के कुछ रुख होती है, उनकी मेहनत के कुछ रुख होते हैं। इससे कैसे बात करनी, इससे कौन सी, इससे कौन सी, इससे कौन सी। जिसमें देखते हैं ना गैरत हमीयत कमजोर दर्जे की है, तो उससे ये बात भी छेड़ देते हैं कि अच्छा यार, तुम अगर हम पर एतराज करते हो कि हम मिर्जा साहब को नबी मानते और नबी मानना खत्म नबूवत के खिलाफ है, तो तुम बता दो खत्म नबूवत कहते किसी मुसलमान। मेरे साथ भी ये हुआ है और कई वाकयात ऐसे। बाद में जब मैं अमली काम में आया तो कितने वाकयात ऐसे, बल्कि एक स्कूल टीचर मिर्जा ही हुआ, उसका भी यही सवाल, वो फिर बाद में मुसलमान हो गया। इस तरह के और बहुत से वाकयात। अभी लाहौर जामिया शरीफिया का एक केस है, मेरे दोस्त है मौलाना सफीउर रहमान साहब, वो कोई कादियानी जामिया शरीफिया के ताल्लुक वाले साहिब थे, कोई किसी ग्रुप में उन्हें किसी ने ऐड किया, उन्हें पता ही नहीं किनका ग्रुप, वो कादियानियों का था। कादियानियों ने उस पर बातचीत छेड़ी तो इन्होंने तवज्जो नहीं की, कारोबारी आदमी थे। एक दिन इनको मसला पूछना था तो ग्रुप में इन्होंने वो मसला भेजा, भाई मुझे ये मसला बताओ। वो ये देख रहे थे भाई हदीसें आ रही हैं, कुरान की आयतें आ रही हैं, तो वो समझे मौलवियों का, उलमा का ग्रुप है। उन्होंने कहा ये मसला बता दो मुझे, जवाब चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। दोबारा उन्होंने फिर टैग किया, जनाब इस सवाल का जवाब चाहिए, जवाब। फिर दोबारा किया तो किसी ने इन बॉक्स में आके इनको जवाब दिया, इन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। वहां से फिर इनकी गुफ्तगू शुरू हुई। वो जर्मनी में कोई कादियानी बैठा था, उससे इनकी बातचीत शुरू हो गई। अब ये चौधरी साहब बहुत परेशान हुए जब सवालों जवाब चले, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त है लाहौर के, जामिया शरीफिया पढ़ रहे हैं, उनको ग्रुप में ऐड किया कि यार तुम माशाल्लाह मौलवी बन रहे हो तो ये मिर्ज़ाई का जवाब दो। लेकिन उनको पता नहीं था मिर्ज़ाइयत क्या है और चलना कैसे है। नतीजा वो सही चल नहीं पाए, बिल्कुल छोटी उम्र के इब्तदाई दर्जों की इब्तदाई क्लासों का बच्चा था।
उन्होंने एक और मौलाना साहब को ग्रुप में ऐड किया, मेरे दोस्त मौलाना सफी रहमान साहब। मैं खानेवाल से जा रहा था लाहौर, रास्ते में साहिवाल कोई प्रोग्राम करना था, तो मुझे मौलाना सफी रहमान साहब का फोन आया, बड़े बड़े परेशान। क्या हुआ? वो यार कादियानी अजीब अजीब सवाल कर रहा है। मैंने कहा कहाँ, जामिया में आया? नहीं नहीं, वो ग्रुप में, वो कोई बाहर बैठा हुआ है। और फिर तफसील बताई। मैंने कहा अच्छा मुझे ऐड कर लो, बातचीत करेंगे। ऐड किया। मैंने कहा मैं प्रोग्राम करके लाहौर के लिए निकलूंगा, रास्ते में बातचीत कर लेंगे। यूं ही हुआ, प्रोग्राम करके मैं ग्रुप में आया। ग्रुप में तो मैंने ये देखा बहस कुछ चल रही है और इसी पर खत्म नबूवत का मतलब। अब ये दोनों साहब मतलब बयान करे तो वो सवालात कर दे, ये परेशान हो। उसने मुझसे कहा, मैंने दरमियान में कहा अच्छा जी कोई सवाल हमसे भी करो। कहता नहीं जी मैं ऐना नाल निबड़ना जरा। मैं कहा तुसी ऐना नाल भी निबड़ लेना, लेकिन सानू भी तो निबड़ो ना, हमसे भी तो कोई बातचीत करो। उसने कहा नहीं पहले इनसे। मैंने कहा वो अब बात नहीं करेंगे, मुझसे बात करें। अब बड़ी मुश्किल से वो इस तरफ आया, कहने लगा अच्छा आप बताएं खत्म नबूवत का मतलब, खातमुन नबीन जो आयत में है इसका माना। आपके लिए बात जरा मुश्किल हो जाएगी, जिन्होंने कादियानियत पढ़ी है वो जरा आसानी से पिक करेंगे। मिर्जे ने जब तक सराहतन दावा नबूवत नहीं किया था, खुले लफ्जों में आहिस्ता आहिस्ता आया था ऊपर, उस वक्त तक मिर्जा खातमुन नबीन का वही माना करता रहा जो हमने किया। और जिन किताबों में लिखा वो अरबी में लिखा। तो मैंने एक किताब का, मेरे पास पीडीएफ थी, मैंने उस स्क्रीनशॉट लिया और उसे भेज दिया भी खत्म नबूवत का माना ये है। अब वो किताब अरबी में थी। उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा खातमुन नबीन का माना। कहता ये तो अरबी में है। मैंने कहा तो कुरान कौन सा उर्दू में है? तुमने भी कुरान की आयत अरबी में है, उसका मतलब पूछा तो मैंने अरबी में बता दिया। अगर तुम उस कुरान की आयत को जानते हो, समझते हो, तो मतलब तुम अरबी जानते हो, तो इसको भी समझो। कहता नहीं उर्दू में बात करें। मैंने कहा नहीं, कुरान अरबी में, तो हमने अरबी में बात कर दी है, हमने उर्दू में बात। अब वो परेशान, कहते क्या लिखा क्या? चलो बताओ लिखा क्या? मैंने हार मानी, मुझे अरबी नहीं आती। मैंने कहा यार इसमें लिखा है कि खातमुन नबीन का माना ऐसे नबी जिनके बाद अल्लाह किसी को नबूवत का मुकाम नहीं देंगे। थोड़ी सी वजाहत कर दी, हुजूर ने ये फरमाया, कुछ अपनी तरफ से वजाहत कर दी। कहते नहीं ये माना नहीं है। मैंने कहा ये लिख के भेजो, ये माना गलत है और जिसने लिखा है वो गुमराह है। लिखा किसने है? मैंने कहा लिख के भेजो। तुम किसने लिखा है? मैंने कहा तेरे मिर्जे ने लिखी है। मैं कह रहा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखी। अब वो सवालात चल रही हैं और वो क्या है? जनाब हजरत ईसा ने आना है, मुसलमान कहता आना है। नबी होंगे उम्मती, मुसलमान कहते हैं यार वो तो उम्मती बन कर आएंगे। जब कहता उम्मती बन कर आएंगे तो कादियानी सवाल करता है क्या अल्लाह नबूवत वापस ले लेंगे? अब जब अल्लाह नबूवत दे तो वापस तो नहीं लेते। अगर ये के नबी होंगे तो उसका सवाल है हुजूर के बाद नबी आ गया, दोनों तरफ से फंस जाता है। कादियानी जब हमसे पूछता है खत्म नबूवत का माना क्या है, तो हम कादियानी को ये बात कह देते हैं जो मेरे बुजुर्गों ने की ना, बिल्कुल ठीक है। जो आगे बात आएगी मेरी उनका मफहूम और अकीदा एक ही है, लेकिन अल्फाज का कुछ फर्क है। उस फर्क की वजह से कादियानी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछे ना तारीफ क्या है, तो हम कहते हैं हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आपके बाद अल्लाह किसी को नबूवत का मनसब नहीं देंगे। या यूं कह लो हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। एक मिर्ज़ई से मेरी बात चली, कहने लगा खत्म नबूवत का मतलब, मैंने कहा हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। या यूं कह लो हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद अल्लाह किसी को नबूवत का मनसब नहीं देंगे। फौरन पूछते हैं हजरत ईसा कहां पे है? मैंने कहा आसमान पे। उन्होंने आना है? मैंने कहा बिल्कुल आना है। वो क्या होंगे? बड़े गौर से सुनिएगा, सवाल आया वो क्या होंगे? मैंने कहा नबी। उसने मेरा सवाल आपको भी ताज्जुब हुआ जवाब पे, उससे ज्यादा ताज्जुब हुआ और वो एकदम बोला हजरत ईसा आएंगे तो नबी होंगे? मैंने कहा हाँ हजरत ईसा आएंगे तो नबी होंगे। हजरत ईसा आएंगे नबी होंगे? मैंने कहा हाँ हजरत ईसा आएंगे नबी होंगे। फिर पूछता है, मैं कहा यार मेरा अकीदा है ना, तुम्हारा कोई सवाल है तो बताओ। मेरा अकीदा ये है कि हजरत ईसा जब आए थे नबी थे आसमान पे के नबी हैं, दोबारा आएंगे नबी होंगे। अच्छा तो फिर ये बताएं अगर वो नबी होंगे तो हुजूर के बाद नबी आ गया। मैंने कहा आने तो तुम्हें क्या, खत्म नबूवत टूट गई? मैंने कहा नहीं। देखिए जनाब मौलाना साहब, आप कह रहे थे कि हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब आप कह रहे एक नबी आएगा। मैंने कहा जनाब आपने गौर नहीं किया
मैंने तो ये बात कही नहीं कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर क्या कहा? मैंने वजाहत कर दी। मैंने कहा जनाब मैंने ये कहा था हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी पैदा, ये आपके बाद अल्लाह किसी को नबूवत का मनसब। अच्छा, उससे मैंने पूछा तुम बताओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत हुजूर की बेइज्जत से पहले मिली या बाद में? कहता पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की बेइज्जत से पहले पैदा हुए बाद में? कहने लगा पहले। मैंने कहा टूटेगा तब, ये अकीदा तब टूटेगा ईसा की आने से जब ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के बाद पैदा होते, बाद में नबूवत मिलती। तो माना मफहूम यही है कि हुजूर आखिरी, आपकी आमद के बाद क़यामत तक अल्लाह किसी को नबूवत का मुकाम और मनसब, ये बात मेरी अपनी नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। खातमुन नबीन का माना फरमाया ला नबी अबादी। किसी आलिम से आप बाद में जाके तफसील पूछ लीजिएगा कि एक मौलाना साहब ने ये बात कही ला नबी आबादी की तरकीब, लफ्ज याद कर ले तरकीब, बाकी आपको याद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था ला नबी आबादी की तरकीब करें तो तरकीब के बाद तर्जुमा माना मफहूम यही बनता है कि हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा, या आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा, या अल्लाह आपके बाद किसी को नबूवत का मुकाम और मनसब नहीं देंगे। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम की बात है, हमारा अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम कहां पे? उन्होंने आना पहले जब आए थे बनी इस्राइल में तो वो नबी थे या नहीं? अभी नबी है या नहीं? तो आएंगे तो नबी क्यों नहीं? एक फर्क आएगा, सिर्फ आए थे तो नबी की हैसियत से, मतलब लोगों को कहा मैं नबी बन के आया, मुझ पर ईमान लाओ, मेरी इत्तिबा करो, मेरी किताब के पीछे चलो। फिर वो चले गए। अब दोबारा आएंगे तो ये दावत नहीं देंगे कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरी किताब की इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, बल्कि खुद भी कुरान और सुन्नत पर चलेंगे और लोगों को भी कुरान और सुन्नत की दावत देंगे कि भाई मेरी निजात भी कुरान और सुन्नत पर अमल में है, तुम्हारी निजात भी कुरान और सुन्नत पर अमल में है। यानी अपनी नबूवत को चलाएंगे नहीं। और क्यों नहीं चलाएंगे ये बात भी समझ लें। अल्लाह की सुन्नत चली आ रही है, जब नया नबी आता है तो पहले की नबूवत का जमाना खत्म हो जाता है। लफ्ज याद रखिए, जमाना खत्म हो जाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम थे, नबूवत चल रही थी, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना खत्म। अब किसकी नबूवत चलेगी? फिर ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत, उनका जमाना चल रहा है, हुजूर आ गए, तब हुजूर की नबूवत, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना खत्म, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना शुरू। और आपका जमाना नबूवत कहां तक के लिए है? क़यामत तक के लिए। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम किसके जमाना नबूवत में आएंगे? हुजूर के। हम भी उन्हीं के जमाने नबूवत में आए, उनकी इत्तिबा। हजरत ईसा भी उनके जमाने नबूवत में आएंगे, उन्हीं की इत्तिबा। हजरत ईसा ना आए, मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं तो उनकी इत्तिबा करेंगे। सारे अंबिया भी अगर आ जाएं, खुदा की कसम सारे अंबिया रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। वजह जमाना आपका चल रहा है। और बहुत सी इस पर बातें हैं, वजाहतें हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। ये जो कादियानियों का एतराज है, खूब समझ लीजिए, जितना बातिल है, सारे बातिल के पास, सारे फितनों के पास या तो तुक्के होते हैं, अधूरी बातें होती हैं। जो अधूरी बातें उन्होंने हमारी किताबों से ली होती हैं, जैसे खत्म नबूवत पर इश्काल सवाल। ये कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सलाहियत नहीं थी, ये हमारी किताबों में पहले से सवाल मौजूद था, लेकिन हमारे अकाबिर ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने सवाल के साथ जवाब भी दिया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत खयानत की करती है, हमारी किताबों में से सवालात तो उठा लेती है, उन सवालात के साथ जवाबात भी मौजूद होती हैं, कादियानी वो जवाब नहीं निकल करते। हमारा मुताला नहीं होता, हमारी तवज्जो नहीं होती, इस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। आप ये देख लीजिए सूरह अहज़ाब की आयत जो खातमुन नबीन वाली है, आयत नंबर 40, उसके तफसीर में मुफस्सिरीन ये बात लिखते हैं कि हुजूर आखिरी नबी कैसे है। पूरा मसला खोलते हैं, आखिरी नबी कैसे, जबकि हुजूर के बाद तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है।
फिर वो आखिरी होने चाहिए, हुजूर तो नहीं। तो जवाब में कहते हैं हुजूर ही आखिरी है। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से हुजूर की खत्म नबुव्वत में कोई फर्क नहीं आता। क्यों? खत्म नबुव्वत का माना यह है कि हुजूर की आमद के बाद अल्लाह ने किसी को नबी नहीं बनाना। ईसा अलैहिस्सलाम को तो हुजूर से पहले नबी बनाया गया है। आएंगे तो क्या करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर खुद भी अमल करेंगे और लोगों को भी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत की दावत देंगे। मेरी इस बात का खुलासा, हुजूर आखिरी नबी, आपकी आमद के बाद अल्लाह किसी को नबूवत का मनसब, आपकी नबूवत क़यामत तक के तमाम जमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए। अब जो भी आएगा, पैदा हो या आसमान से आ जाए, उसकी भी निजात तभी होगी जब वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में दाखिल होगा। अब कोई अपनी नबूवत नहीं चलाने लगा, अब हुजूर ही का जमाना और क़यामत तक के लिए है। बाकी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, दोबारा नुज़ूल, कुरान से अहादीस से साबित है। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरतुन निसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहूदियों का और ईसाइयों का इख्तिलाफ जिक्र करते हैं। यहूदियों का ईसाइयों का इख्तिलाफ वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। यहूदी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने कत्ल कर दिया। ईसाइयों का अकीदा है कि वो आसमान पे चले गए हैं, दोबारा आएंगे। दोनों का इख्तिलाफ बहुत से उमूर में हो गया। कुरान क्या कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या माजरा हुआ, क्या मामला हुआ, कुरान ने क्या कहा? तो कुरान कहता है वमा कातलूहु यकीना, ईसा अलैहिस्सलाम यकीनी बात है, न कत्ल हुए न सूली चढ़े। फिर कहां गए? यहूदियों में ईसाइयों में तो रहे नहीं, सूली भी नहीं चढ़े, शहीद भी नहीं हुए, तो कहां गए? अल्लाह ने कहा बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, उनको अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। अब जब का अपनी तरफ उठा लिया तो यहां सवाल, अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया है, आसमान पे लेके गए हैं, तो जमीन और आसमान का तो खला, गैप, फासला, फिर कुर्रा ज़महरीर, आग का बर्फ का कुर्रा, खला कैसे गुजरा? एक इंसान, जिंदा इंसान कैसे गुजरा? तो अल्लाह ने जवाब दिया कान अल्लाहु अजीजा, हम अजीज हैं, गालिब, कुदरत, ताकत वाले हैं। हमारे लिए किसी जिंदा इंसान को आसमान पे ले जाना कौन सा मुश्किल है? देखते नहीं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी हम लेके गए, हजरत आदम को भी हमने आसमान से नीचे उतारा। फिर सवाल हुआ क्यों लेके गए, क्यों लेके गए? तो क्यों के जवाब में कहा हकीमा, अल्लाह हिकमत वाले हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने में बड़ी हिकमत है। उन हिकमतों में से एक हिकमत मैं आपको अर्ज करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपके सामने है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैफा अंतुम इज़ा नज़ल इब्न मरियम मिनस समाई फीकुम, ऐ मेरी उम्मत, तुम्हारी खुशी का क्या आलम, क्या कैफियत होगी जब ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे। सवाल उठता है ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से हम क्यों खुश होंगे, हमें कौन सी खुशी? तो एक जवाब, बहुत से जवाबात है। एक, हम इसलिए खुश होंगे कि हम देखेंगे कि अल्लाह हुजूर की अजमतों को पूरे आलम के इंसानों पर खोल देंगे। किस तरह कि देखो बनी इसराइल के जलीलुल कदर साहिब मौजज़ात पैगंबर, वो भी इमामुल अंबिया के जमाने में आ रहे हैं, तो उम्मती की हैसियत से आ रहे हैं, नबी की हैसियत से नहीं। वो भी उनके माता जिंदगी गुजार रहे हैं उम्मती बन के, उम्मती की हैसियत से। यानी हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी के उम्मती अंबिया भी हैं। अंबिया को दो निस्बतें, हम एक निस्बत, हम सिर्फ उम्मती, अंबिया हुजूर की उम्मती भी और अपनी उम्मतों के नबी भी। और ये अकीदा रफ़ा नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद की आयात, अहादीस मुतवातिरा, मतलब बहुत सी अहादीस से साबित है। इस पर उम्मत का इजमा है और इस पर भी उम्मत ने वजाहत की है कि जैसे खत्म नबूवत का इनकार करना कुफर है, ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे जाने, दोबारा जमीन पर आने के अकीदे का इनकार भी कुफर है। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत से गुरोह हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा नुज़ूल का इनकार कर देते हैं और अकली बुनियादों पे कर देते हैं। हालांकि हमारी अकल में तो सर वुजू का मसला ही नहीं आता। देखे ना, अगर किसी की री खारिज हो जाए तो हुक्म क्या, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, बाजू कोनियों तक धो लो, सर पे मसा, पांव पे मसा। जिस जगह के बारे में एहतमाल है कि नजस हुआ कोई मुकाम, उसको तो धोने का जिक्र ही कोई नहीं। तो हमें तो हमारा वुजू भी वो अकल में नहीं आता।
अगर अकल पे चले, कहते हैं एक बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा, रब वो है जो अकल में ना आए, और अकल वो है जिसमें रब आ जाए। मतलब खुलासा, जिदे दिमाग च रब नहीं आता तो दिमाग है ही कोई नहीं। अल्लाह तो हर कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। मेरे बोलने में अल्लाह है, मेरा बोलने में बा वाओ लाम नून अलिफ, ये बोलना का लफ्ज 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। बा पर जबान कहाँ लगनी है, वाओ पे कहाँ लगनी है, लाम पे नून पे कहाँ लगनी है, मुझे पता भी कोई नहीं है, बस बोलता चला जा रहा हूं। कौन है जो जुबान को दाएं बाएं घुमा रहा है, और इतनी तेजी के साथ मेरी जुबान चल रही है। एक दारिया आ गया हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब बानी जामिया शर्फिया, उनके पास, और कहता है कि हजरत मैं खुदा को नहीं मानता, खुदा के वजूद पर दलील दो। फरमाया कि भाई खुदा के वजूद पर तो तेरा बोलना दलील है। यही बात आगे कर दी, बोलना दलील क्यों है? तो बहरहाल ये अकीदा, इसका इनकार कुफर है। वापिस आइए खत्म नबूवत के अकीदे पर। इतना अहम अकीदा है कि जो शख्स इस अकीदे को जानता ना हो, इज़ालम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया, जानता ना हो, वो मुसलमान नहीं है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसने पूछा कि हजरत मुझे ये बताएं, एक आदमी ने नबूवत का दावा किया, स्लाइड, एक आदमी ने नबूवत का दावा किया और दूसरे ने आके उससे दलील पूछ ली। तो उसने कहा हजरत दलील पूछने वाले के बारे में आप क्या कहते हैं? आ जाइए। अच्छा, दलील पूछने वाले के बारे में आप क्या कहते हैं? हजरत इमाम साहब ने फरमाया, जिसने दावा नबूवत किया वो भी काफिर, और जिसने दावेदार को माना वो भी काफिर। उसने कहा हजरत मैंने अभी माना नहीं है, दलील पूछी है, तो मैं क्यों काफिर? बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया दलील पूछना तो शक की अलामत है, और अकीदा खत्म नबूवत में शक ये कुफर है। एक आदमी किसी को आके कहता है तुम्हारा वालिद मैं हूं, वो दलीलें पूछे तो उसे गैरतमंद कहा जाएगा? उसे कहेगा, तो उसे साफ बात कीजिएगा, यार तुझे अपने बाप में शक है कोई जो तुम उससे बहस करना शुरू हो गए? दोस्तों, कादियानियों की पूरी कोशिश होती है, वल्लाह सच कह रहा हूं, पूरी कोशिश होती है किसी तरह मुसलमान से अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से बहस मुबासा शुरू कर दे। क्यों? बहस मुबासे के दरमियान में शक व शुबा आ जाता है, मालूमात के नक्स की वजह से। उसका नतीजा ईमान जाया, और फिर वो उसे कादियानी बनाना आसान हो जाता है। यह अकीदा कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से साबित है। एक आयत ये आपके सामने है, बहुत मशहूर आयत, अमूमन मसाजिद में भी लिखी होती है। इस आयत में 3 बातों का तज़किरा है। पहली बात, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। दूसरी बात, वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है। और तीसरी बात, खातमुन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन है, बाप किसी के नहीं, अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है। आप इसकी शान नज़ूल को नहीं, अल्लाह ने आयात क्यों नाजिल की, तो आपको एक वाकया मिलता है। एक सहाबी हजरत ज़ैद, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, और अरब में ये रिवाज था जिसको मुंह बोला बेटा बना लिया वो हकीकी बेटे की तरह हो गया। अब ये जो मुंह बोले बेटे थे, इनका निकाह हुआ हजरत ज़ैनब के साथ। सैयदा ज़ैनब और इनकी बनी नहीं तो तलाक हो गई। अल्लाह ने हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनका निकाह नबी अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। इस पर ये लोग काफिर चिल्लाए, अपने बेटे की मुतल्लका के साथ शादी। तो अल्लाह ने पीछे तो रद्द किया कि भाई ये जो हमने नबी को हुक्म दिया है ना हजरत ज़ैनब से निकाह का, इसीलिए दिया है ताकि अमलन इस बुरी रस्म का रद्द हो जाए कि ये जो मुंह बोला बेटा है हकीकी बेटे की तरह नहीं होता, अमलन रद्द हो जाए। नबी इसलिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये बाप नहीं किसी। अच्छा,